ओशो रजनीश की एक वाक्यता पे बात करेंगे कि ओशो एक चीज़ हमेशा कहते थे कि बिना जाने किसी चीज़ को मानना नहीं चाहिए। जैसे कि किसी ने कुछ कहा और हमने मान लिया। किसी चीज़ को तब मानना चाहिए जब हम वो चीज़ को जान लेते हैं पूरी तरीके से 100%। तो ओशो कहते हैं कि बिना फाइंड आउट किए, बिना जाने किसी चीज़ को मानना नहीं चाहिए। और बिना जाने किसी चीज़ को मान लेना एक ढोंग है और एक मूढ़ता है। जैसे कि मैं सोचूं कि ये जो बंगला है वो सोने का है, लेकिन रियल में वो मिट्टी का है, लेकिन मैंने सिर्फ मान रखा है कि ये जो बंगला है वो सोने का है, तो ये मेरी मूढ़ता हुई। तो ओशो जो कहते हैं उसके ऊपर उस बात को थोड़ा समझेंगे। ये बात ज़्यादातर ओशो ईश्वर को मानने वालों के बारे में करते थे कि तुमने अभी जाना नहीं और ना तुम खोज पे निकले हो, तो फिर तुम मान क्यों रखा है कि ईश्वर जैसी कोई कुछ होता है। ओशो ये बात क्यों कहते थे? क्योंकि वो बोलते थे कि जब जान लो तब डंके की चोट पे बोलो, और जब नहीं माना है तो मूढ़तावश किसी भी चीज़ को मान लेना नहीं चाहिए। और बात तो बड़ी सीधी और सादी है और एकदम समझने वाली है। तो ये जो लाखों लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं, उसमें से किसी ने ईश्वर को नहीं जाना है। ना वो लोग खोज पे निकले हैं, ना उन्होंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़ा है। 100 में से कोई इक्का दुक्का कभी गीता, उपनिषद, वेद पढ़ता है, कुरान, बाइबल पढ़ता है, ध्यान मेडिटेशन करता है, साधना करता है, योग करता है और ईश्वर को जानने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो ईश्वर को जानने और ढूंढने के लिए निकलते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए योग करते हैं। तो ओशो कहते हैं कि जो बिना शोध किए जो मान बैठे हैं वो सब मूढ़ है। तो ओशो का सीधा डायरेक्ट इशारा था कि ये जो मंदिर में जितनी भी भीड़ तुम देख रहे हो, 99% लोगों ने ऐसे ही मान रखा है और लोगों ने नहीं जाना है कि ईश्वर है कि नहीं। लेकिन बस कभी बच्चे रहे होंगे वो, तो उसके पिता ने कह दिया कि ये जो मूर्ति है वो ईश्वर है, तो उसने स्वीकार कर लिया और उसने मान लिया। और उसके पापा को भी उसके पापा ने बोला होगा, मतलब उसकी दादाजी ने, कि देखो ये मूर्ति है, यही ईश्वर है, तो उन्होंने ये चीज़ मान रखी है। तो ये जो बिना जाने मान रखी है, ये मूढ़ता है। तो जब तक तुम जान ना लो किसी चीज़ को, तब तक तुम्हें मानना नहीं चाहिए। और यहाँ से होती है आध्यात्म की शुरुआत, यहाँ से होती है योग की शुरुआत। तो ये जो पहली बात है वो हमें समझनी चाहिए कि हम मूढ़ है, और जब हमें पता चलता है हम मूढ़ है, तो फिर हमें एक रास्ता मिल जाता है कि ये मूढ़ता से निकला जा सकता है, कि हम जो चीज़ को मान बैठे हैं उसको जानने की कोशिश शुरू हो जाती है। लेकिन ये आलसी लोग हैं जो बिना जाने ही मान लेते हैं, क्योंकि वो उसमें इतना आलस भरा हुआ है कि वो बोले कि अरे यार चलो ना, शायद होगे या शायद ना होगे, लेकिन नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सही में ईश्वर हुआ तो चलो ना श्रीफल वगैरह चढ़ा के आते हैं। तो ये मानते भी है तो डर से मानते कि अरे यार शायद होगा तो फिर हम तो धोखे में आ जाएंगे। तो है या नहीं है ये तो मानने की बात साइड में पड़ी रही, ये जाते भी डर से है मंदिर, ये पूजा भी डर से ही निकलती है ये लोगों की। और ज़्यादातर 99% ऐसे ही लोग देखने को मिलते हैं। कोई बुद्ध पुरुष होता है, कोई गौतम होता है, हाँ, जो बुद्ध पुरुष बने हैं साधनाएं करके, खोज करके। तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जो खोज पे निकलते हैं ईश्वर की।
और बिना ईश्वर को पाए कभी जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। पूर्ण को पाए बिना तुम अधूरे ही रहोगे। जब तक पूर्ण नहीं मिलता तब तक तुम अधूरे ही रहोगे, और जब तक अधूरे हो तो पूर्ण पाने के लिए तुम छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लोगे। जैसे कि कोई सुकून और शांति ढूंढता है किसी चीज़ों में, कार में, पैसे में, रुपए में, बंगलो बनाते हैं लोग, गाड़ियाँ खरीदते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, वो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा सोच के सब चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन हमारे जो वेद है, उपनिषद है, जो गीता है, जो जितने भी हमारे ग्रंथ है हिंदू में, और दूसरे धर्मों के भी जितने ग्रंथ है, कुरान है, बाइबल है, तो इन सब ग्रंथों में हमें यही बताया गया है कि बिना उन तक पहुँचे हुए, बिना ब्रह्म ज्ञान, बिना दिव्य ज्ञान को पाए बिना तुम कभी इस जीवन में सुख और शांति को नहीं प्राप्त कर सकते, कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, और ना ही तुम शांति का जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो कहने का मतलब पूरा यही है कि भक्ति के मार्ग से, या तो ध्यान के मार्ग से, या तो ज्ञान के मार्ग से, लेकिन तुम चलो, तुम ईश्वर की तरफ चलो, आध्यात्म की तरफ मुड़ो थोड़ा। तो इसीलिए ये प्रवचन था कि तुम आध्यात्म की तरफ मुड़ो, और बिना जाने ना मानो, जानने के बाद मानो। बस यही कहना है कि सत्य बने रहो, झूठ की ज़िंदगी मत जियो। जो नहीं जाना है उसको हाँ 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 नहीं करना चाहिए, नहीं मानना चाहिए कि ये चीज़ है बिना जाने। ठीक है, तो आज इतना ही।